मैं अजय हूं। कुछ हफ्तों की छुट्टियां लेकर इस बार अपने गांव आया था, जहां हर मोड़ पर बचपन की कोई याद बसी थी। लेकिन उन सब में सबसे गहरी याद थी खंडहर हवेली की। गांव में आज भी उसका नाम डर और रहस्य के साथ लिया जाता है। कहते हैं सूरज ढलते ही हवेली की ओर परछाइयां लंबी हो जाती है, और जो गया लौट कर नहीं आया। बचपन से उस हवेली की कहानियां मेरे जहन में थी, लेकिन इस बार बस सुनने भर का इरादा नहीं था। मैं खुद देखना चाहता था कि आखिर उस जगह में ऐसा क्या है। मैंने दादी से पूछा। पहले तो चुप रही, फिर धीरे से बोली। उस हवेली में कभी एक रईस खानदान रहता था बेटा, पर एक रात सब गायब हो गए। ना चीखें सुनाई दी, ना कोई सुरागा मिला। कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसा छेड़ दिया था जो नहीं छेड़ना चाहिए था, और अब वो आत्माएं हवेली से बंधी हुई है। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन मेरे भीतर जिज्ञासा और भी तेज हो चुकी थी। अगली सुबह मैं हवेली की ओर निकल पड़ा। वो जगह सच में डरावनी थी। टूटी फूटी दीवारें, बिखरे फर्नीचर और एक अजीब सी गंध, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। तभी एक कमरे में मेरी नजर एक भारी धूल से ढके संदूक पर पड़ी। पर उसे खोलने से पहले मैं गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स रमेश चाचा से मिलने गया। बेटा, उस हवेली के मालिक के पास एक बहुत ही अनमोल मूर्ति थी। कुछ लोग कहते हैं वो मूर्ति ही उनकी बर्बादी की वजह बनी। जो भी उसे हासिल करना चाहता था, वो या तो मर गया या पागल हो गया। वो मूर्ति अब भी हवेली में है और आत्माएं उसकी रखवाली करती है। मैं बिना देर किए दोबारा हवेली लौटा। इस बार मेरे हाथ कांप रहे थे, पर दिल में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। मैंने वो संदूक खोला। उसमें एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। डायरी हवेली के मालिक की थी। उसमें लिखा था, हमने एक प्राचीन मूर्ति को यहां लाकर बहुत बड़ी भूल की। यह सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि श्रापित शक्ति है। इसे जहां से लाया गया वहां छोड़ देना ही ठीक था, पर अब देर हो चुकी है। डायरी में छुपे संकेतों ने मुझे हवेली के एक तहखाने की ओर इशारा किया। मैंने वहां पहुंचने की कोशिश की, और घंटों की तलाश के बाद वो मूर्ति मिल ही गई। जैसे ही मैंने मूर्ति को हाथ में लिया, हवेली में सब कुछ थम गया। हवाओं की सनसनाहट रुक गई। ऐसा लगा मानो किसी ने बरसों से भटकती आत्माओं को मुक्त कर दिया हो। मैंने वो मूर्ति गांव के पुराने मंदिर को सौंप दी, और तभी से हवेली के आसपास का माहौल बदलने लगा। अब लोग वहां से डरते नहीं। अब वो हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत है। न चीखें, न साए, सिर्फ सन्नाटा। कभी कभी रहस्य को समझ लेने से डर खत्म नहीं होता, लेकिन एक सुकून जरूर आ जाता है।